हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। डिस्कस करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 15 फरवरी। लास्ट वीक का वीडियो अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि एक रैली के बाद निफ्टी कंसोलिडेट हो सकता है और लास्ट वीक जो रेंज हमने डिस्कस की थी वो रेंज थी 14,750 से लेके 15,000 तक। और ये भी बोला था दूसरा पॉइंट कि अगर इस रेंज के बाहर निफ्टी निकलता है तो देन उस साइड में ही निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो उसी हिसाब से निफ्टी कंसोलिडेट हुआ, बट हुआ ऐसा कि मंडे निफ्टी ओपन ही 15,000 के ऊपर हुआ और देन ऊपर की साइड में ये कंसोलिडेशन हुआ और इस कंसोलिडेशन की रेंज भी लगभग 250 पॉइंट की ही थी। तो इतनी बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन तो बनता ही था और वो कंसोलिडेशन पूरे लास्ट 1 वीक में कंसोलिडेशन ही हुआ। तो अब देखते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी किस टाइप से ट्रेड कर सकता है। रैली होने के बाद कंसोलिडेशन तो हुआ, बट अब किस साइड में निफ्टी ब्रेक कर सकता है। अगर चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो चार्ट एकदम बुलिश है। रैली के बाद जो कंसोलिडेशन होना था वो हो गया। अब निफ्टी चार्ट के हिसाब से ऊपर की साइड में फिर से ब्रेकआउट देगा ऐसा लग रहा है, बट इसके साथ हमें डेटा भी देखना जरूरी है। तो अगर हम डेटा देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं FII DII का डेटा। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 फरवरी के बाद FII ने फिर से बाइंग चालू किया था और वो बाइंग अब 12 फरवरी मतलब लास्ट फ्राइडे निगेटिव हो चुका है। मतलब थर्सडे तक FII बाइंग कर रहा था, फ्राइडे को FII ने सेलिंग किया है और हमारा DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो सेलिंग ही कर रहे हैं। फॉरेन वाले अभी तक बाई कर रहे थे, बट फ्राइडे के दिन उन्होंने भी थोड़ा सा माइल्ड सेलिंग किया है। तो अगर कोई बाय ही नहीं करेगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा कैसे? किसी ना किसी बड़ी पार्टी को बाय करना पड़ेगा तो ही निफ्टी ऊपर जाएगा। और रिटेलर्स भी ऑलरेडी इतने बाय कर करके थक चुके हैं, तो अब रिटेलर्स में भी उतना दम नहीं है कि निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जा सके। तो मार्केट पार्टिसिपेंट अब लग रहा है कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इसमें इनकेस अगर आइदर FII और DII फिर से बाइंग करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी बुलिश है, तो शायद हो सकता है कि इनमें से कोई पार्टी फिर से बाइंग करना स्टार्ट करे तो फिर ऊपर की रैली बनेगी। बट अगर FII ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया इंडियन मार्केट में तो फिर थोड़ा सा करेक्शन जरूर आ सकता है। तो चार्ट के हिसाब से अगर हम रेंज देखेंगे तो फिलहाल निफ्टी की रेंज है 15,000 से लेके 15,250। इस रेंज के बाहर जिस भी साइड निफ्टी जाएगा उस साइड फिर बड़ी मूवमेंट हो सकती है। नीचे अगर 15,000 तोड़ता है तो देन नीचे एक 250 पॉइंट का फॉल जरूर दिखता है। देन 14,750 के पास एक सपोर्ट है, ये भी तोड़ता है तो देन फिर बड़ा फॉल होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। ऊपर के साइड में अगर ये 15,250 तोड़ता है तो एक 200-250 पॉइंट की ऊपर की साइड में रैली मतलब 15,500 तक की रैली हो सकती है। बट ये रैली थोड़ी सी डल होगी, उतनी शार्प होगी ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है। निफ्टी का फी रेशो 41 के भी ऊपर जा चुका है, तो ये बहुत ही हाईली ओवरबॉट पी रेशियो है। ऑप्शन चेन का डेटा न्यूट्रल है, उससे कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकल रहा। तो चार्ट, FII DII का डेटा, पी रेशियो, ये सब कंबाइन किया तो एक कंबाइन व्यू ऐसा बनता है कि फिलहाल व्यू बुलिश है। बट इस लेवल के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू। इस रेंज में निफ्टी जब तक है इस सपोर्ट के पास बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देता है तो देन स्ट्रांगली बाय करेंगे। ऊपर एटलीस्ट 200-250 पॉइंट की रैली मिल सकती है। 15,000 तोड़ा तो देन वहाँ शॉर्ट करेंगे, 200-250 पॉइंट नीचे 14,750 के पास कवर करेंगे। ये भी लेवल तोड़ा फिर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई लेवल वॉच करना है तो मेरे हिसाब से 14,750 का लेवल है। जब तक इस लेवल के ऊपर है निफ्टी को हम बियरिश नहीं मानेंगे, बुलिश या कंसोलिडेशन फेज में ही मानेंगे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई बड़ा फंड डालने की सोच रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी ना डाले, निफ्टी को करेक्ट होने दे। इन्वेस्टमेंट कभी भी डीप पे करनी चाहिए। इतनी ओवरबॉट सिचुएशन में बड़ी इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले क्विकली आपको कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। हमारे 3 टाइप के कोर्सेज है। एक पूरा कंप्लीट प्रो ट्रेडर्स कोर्स, ये लाइव बैच रहती है 1 वीक की, जिसकी फी 10,000 है। इसमें ट्रेडिंग रिलेटेड सब कुछ कवर किया जाता है। इन केस किसी को एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सीखना है तो फिर आप मिनी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं 5,000 में। इसमें आप इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग डिटेल में सीखते हैं। इन केस किसी को टाइम नहीं है उनके लिए दूसरा ऑप्शन है वीडियो कोर्सेज का। वीडियो कोर्सेज की फिलहाल एक ऑफर है 2,400 में, तीनों कोर्स आपको मिलते हैं। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसकी प्राइस अब अगले महीने से बढ़ने वाली है। तो कोई अगर इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर पे मैसेज करके इसमें एनरोल कर सकता है। इसकी व्हाट्सएप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
यह है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का सिनारियो भी लगभग निफ्टी जैसा ही है। इसमें भी एक रैली के बाद पिछले 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन ही चल रहा है और इसमें भी अब लग रहा है कि शायद बैंकिंग में भी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, बट ये बड़ा करेक्शन नहीं होगा क्योंकि अभी बैंक निफ्टी की रेंज भी बहुत बड़ी हो चुकी है। 500 पॉइंट अब बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से 500 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में हो जाती है। तो इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो है 34,500 और उसके नीचे फिर 33,000। जब तक ये दो लेवल्स के ऊपर है बैंक निफ्टी को हम बियरिश या करेक्शन नहीं मानेंगे। इसमें फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही हम इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो देन फर्दर रैली बैंक निफ्टी में हो सकती है क्योंकि बैंकिंग के स्टॉक्स पॉजिटिव है। एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी भी अभी पॉजिटिव हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव है, एसबीआई थोड़ा सा पॉजिटिव हो चुका है। तो बैंकिंग इन जनरल पॉजिटिव है तो शायद बैंक निफ्टी में एक रैली हो सकती है कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा वॉच करें इस वीक में, उसमें ज़्यादा एक्शन देखने मिल सकता है। अब आगे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री चैनल है, इसमें हम रेगुलर ट्रेडिंग अपडेट्स पोस्ट करते हैं, तो जरूर ज्वाइन करें। सबसे पहले स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ बना है। जो 1100 का लेवल है इसके ऊपर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है और ऊपर की तरफ अब 1300 से 1400 की इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ 1300 के ऊपर अगर 1-2 दिन टिकता है तो देन इमीडिएटली 1400 तो जरूर आएंगे और बट बड़ा ब्रेकआउट इसमें होगा 1400 के ऊपर। तो 1400 के ऊपर स्टॉक टिकता है तो देन ऊपर बड़ी रैली हो सकती है। मुथूट फाइनेंस को 1-2 दिन नहीं 1-2 हफ्ते के लिए तो जरूर वॉच करें, इसमें बुलिश एक्शन देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। इसमें ऑलरेडी रैली हो चुकी है बट अभी भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है और इसमें फर्दर रैली की पॉसिबिलिटी बिल्कुल लग रही है। ऊपर 650 के ऊपर अगर स्टॉक टिकता है तो देन और 50 पॉइंट की रैली मुझे आईसीआईसीआई बैंक में नजर आती है, तो इसको भी बुलिश वॉच लिस्ट में रखें। नेक्स्ट है अमराजा बैटरीज। ये स्टॉक एक्शन में है क्योंकि फिर बैटरीज की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। इसने भी पिछले 1-2 महीने से एक रेंज में कंसोलिडेशन किया है 900 टू 1000। अब लग रहा है कि 1000 के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। जैसे ही 1000 के ऊपर टिकेगा एक 200 पॉइंट की रैली इसमें मुझे पॉसिबल लग रही है। तो अमराजा को बुलिश वॉच लिस्ट में रखें और वॉच करें। अगले 1-2 वीक में इसमें ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। नेक्स्ट है रिलायंस। रिलायंस में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और अभी भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है। रिलायंस का एक तो पक्का हो चुका है कि ये स्टॉक अब गिरने वाला नहीं है। 1850-1900 के लेवल पे एक ऊपर एक बढ़िया बेस स्टॉक ने बनाया है और अब स्टॉक 2000 के भी ऊपर जाके टिक चुका है। तो इमीडिएटली अगर इसने 2100 का लेवल पार किया तो इसका जो लाइफ टाइम हाई था लगभग 2300 के आसपास, वहां तक तो स्टॉक डेफिनेटली जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है। दिसंबर के जो इसके रिजल्ट्स थे वो उतने खास नहीं थे बट लोगों को पता है लॉन्ग टर्म में रिलायंस अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है, तो इसलिए इसमें बड़ा करेक्शन अभी नहीं हो रहा है। जब भी डिप आता है उसमें बाइंग ही होती है। तो किसी को अगर लंबे व्यू के लिए 3 साल से 5 साल का किसी का व्यू है तो जरूर रिलायंस में इस लेवल पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिलायंस आपको अच्छे रिटर्न देने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो रिलायंस को अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से भी वॉच करें क्योंकि अब इसमें एक्शन दिख रहा है, बुलिश मोमेंटम हो सकता है, तो ट्रेडिंग में भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दिया और फिर से वो ब्रेकआउट का जो लेवल था वो रिटेस्ट करके बाउंस दिया है। तो इसमें क्लियर कट बुलिश एक्शन दिख रहा है। इसको वॉच करें आने वाले कुछ दिनों में, जैसे ही मूवमेंट हो इसमें फर्दर अपसाइड होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी लग रही है। तो बजाज फाइनेंस को बुलिश वॉच लिस्ट में रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस टाइप के नॉलेजेबल वीडियो में हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ तो आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।